ये बात तो तय है कि अपने लिए कब्र खोद चुके हैं वहां पर, और इन्हीं में से किसी को तो मरना है। दोस्तों, जिस महागठबंधन को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी बिहार में, कहा जा रहा था कि महागठबंधन बिहार में सरकार बना रही है, इंडिया अलायंस की सरकार बिहार में बन रही है, और तेजस्वी यादव जी इंडिया अलायंस महागठबंधन के सीएम बन रहे हैं, और बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी महागठबंधन को लेकर। महागठबंधन वो महागठबंधन है जिसमें अवैसी साहब और उनकी पार्टी को लेने से इनकार कर दिया गया। मीम पार्टी बार बार ये कह रही थी कि हमें अपने गुट में बुला लीजिए, हम भी आपके साथ मिलकर बिहार का इलेक्शन जीतना चाहते हैं। हमारा मकसद जो है इलेक्शन लड़ना नहीं है, बिहार का इलेक्शन जीतना है, हमें अपने साथ ले लीजिए। हमें आप जिस सफर को तय कर रहे हैं उसमें हमें भी अपना साथी बना लीजिए। ये अवैसी साहब की पार्टी की तरफ से अख्तरुल ईमान साहब जो कि बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, उनकी तरफ से बार बार अपील की जा रही थी कि आप हमें अपना साथी बना लीजिए, हम मिलकर आपके साथ देंगे और बिहार में बदलाव लाएंगे। लेकिन उस वक्त नकार दिया गया अवैसी साहब की बातों को, नकार दिया गया अख्तरुल ईमान साहब को, नकार दिया गया मजलिस को। आज उसी महागठबंधन के तरफ अगर आप देखती हैं तो महागठबंधन टूटकर बिखर चुका है। जी हाँ दोस्तों, महागठबंधन में 13 सीटें ऐसी हैं जिसमें ये लोग एक दूसरे के लिए खुद ही मौत का कुआं खोदने के लिए तैयार हो चुके हैं, और यूं समझिए कि मौत का कुआं खोद चुके हैं। अब इसमें कांग्रेस के लोग गिरे, या फिर जो है तेजस्वी के लोग गिरे, या फिर जो है सीपीआई के लोग गिरे। गिरना तो है किसी को, मरना तो किसी को है, और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों की आपसी लड़ाई की वजह से बीजेपी वहां पर कामयाब हो जाए। जी हाँ दोस्तों, 13 सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन की पार्टियां आपस ही में लड़ने वाले हैं चुनाव। देखिए, एक है करगहर, एक जगह नाम है, वहां पर है सीपीआई और वर्सेस कांग्रेस। कहलगांव जिसमें आरजेडी वर्सेस कांग्रेस है। इसी तरह 13 सीटों में, जो आपके स्क्रीन पे ये लिस्ट है, 13 सीटें ऐसी है जो महागठबंधन की पार्टियां जो है एक दूसरे के उम्मीदवार उतार रहे हैं, और ये लोग आपस में लड़ेंगे। भाई, बिहार के एक सीट पे जाकर आप कहेंगे कि चाहे आप ये महागठबंधन को सपोर्ट कीजिए, और दूसरी सीट में ये महागठबंधन के जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है, चाहे वो कांग्रेस के हो, जैसे एक ही सीट की मिसाल ले लीजिए जहां कांग्रेस और आरजेडी दोनों अपने अपने उम्मीदवार उतारेगी, वहां ये लोग एक दूसरे के खिलाफ कैसे बोलेंगे? एक दूसरे को, भाई ये लोग तो अभी चुनाव का प्रचार चल रहा है, एक दूसरी पार्टी पर आरोप प्रति आरोप का मामला गर्म है, तो ये लोग फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाएंगे, और ये लोग एक गठबंधन में बैठे हुए हैं। ये कैसे मुमकिन है? तो ये लोग जो है महागठबंधन के जितने भी नेता है, अब इन लोगों के दिमाग में क्या बात आई होगी, क्या सोचा होगा इन लोगों ने कि इन लोगों ने ऐसा कदम उठा लिया। लेकिन ये लोग, ये बात तो तय है कि अपने लिए कब्र खोद चुके हैं वहां पर, और इन्हीं में से किसी को तो मरना है, इन्हीं में से किसी को तो मरना है। और कहीं ना कहीं अगर ये ऐसा हो जाए कि ये लोग आपस में लड़ते रहें, एक दूसरे के वोट काटने में लग गए, तो वहां पर बीजेपी, बस उनके लिए रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा। कहते हैं ना कि मुश्किल थे बहुत काम, आपने आसान बना दिया, यही हाल होगा, देख लीजिएगा इन लोगों के साथ। तो महागठबंधन जिस पर लोगों ने बहुत ही उम्मीद जताया था कि ये लोग इस बार जिस तरह पहले से तैयारी कर रहे हैं, और जिस तरह साथ चलने की बात कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस के अंदर कोई फूट नहीं होगा, महागठबंधन बना रहे हैं बिहार में चुनाव लड़ेंगे हर हाल में, नीतीश को इस बार जवाब देंगे, पलटू राम हैं वो मोदी जी को इस बार बिहार से भगाएंगे, इस तरह की बातें जो कर रहे थे, आज ये लोग इस कगार पे आ चुके हैं। ये लोग एक ऐसी जगह पर आकर खड़े हो गए हैं कि ये लोग खुद फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि इलेक्शन लड़ने की बात तो बहुत दूर है, हम लोग आपस में कैसे मिलजुल कर रहेंगे। ये जो महागठबंधन के जितने भी लीडरान हैं, ये लोग आपस में कैसे मिलकर रहेंगे, ये जो है अब इन लोगों के अंदर ये टेंशन वाली बात हो गई। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।